बीजेपी के गुंडे थे जिन्होंने आप पर अटैक किया? आप ये आपका पक्ष है? जी बिल्कुल बीजेपी के गुंडे थे। अभी ट्विटर पर उनकी तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं बीजेपी के नेताओं के साथ में, आप देख सकते हैं, उनको चेक कर सकते हैं। वो बीजेपी के गुंडे थे। अगर कौन काम वाला नहीं, जो वो चाहेगा कि उनकी तस्वीरें बीजेपी नेताओं के साथ है इसलिए आप निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, या वो बीजेपी के नेता थे? बीजेपी के वो ऑफिशियल मेंबर हैं, ये तस्वीरें उनकी वायरल हो रही हैं। कोई और आप बता आप लोग सकते हैं, आप दिखा सकते हैं? अगर मैं भी चलाऊंगा पीसीआर, मैं भी अभी, आप मुझे बताइए कौन सा नाम, बताइए, दिखाइए, अगर आप तस्वीरें दिखा दें। अपूर्व मिश्रा के नाम से एक आईडी है, उस पर अभी वो उनकी तस्वीरें अपलोड हुई हैं ट्विटर पे। और मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ अमन जी, क्या आप चाहोगे कि गरीब किसान मजदूर के बच्चे तबेलों में पढ़ें? तो कौन गांव वाला होगा जो चाहेगा कि हमारे बच्चे तबेलों में जाएं? नहीं नहीं, वो अलग बहस है। मैं अभी कह रहा था कि ये जो आपके साथ हुआ, ये दीपक जी सुनिए ना, जो आपके साथ हुआ मैं उस पर रहना चाह रहा हूँ। आपने कहा, क्योंकि हमारे साथ तुहिन सिन्हा है, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, वो जवाब देंगे इसका। लेकिन आपके पास वो हिट एंड रन टाइप्स, आपके पास कुछ सबूत है कि ये नाम है, ये बीजेपी का, ये पोस्ट है, ये बीजेपी में है? कोई एक नाम इस तरह से तो आप लोग चेक करिए है? उनको, हमने तो बता दिया, अभी हमने ट्विटर पे खुद ने अरे भी देखा है, आप एक बार चेक करिए। अरे मैं थोड़ी, अपूर्व अरे तो मिश्रा अभी आपने बिना हमने चेक करे बोला है बीजेपी के नेता है? नहीं, वो बीजेपी के नेता है, उनको वहां कौन? के लोकल नाम लोग तो बताइए, बोल रहे हैं, नाम वहां बताइए के कौन। जनता लोग बोल मैं रहे हैं। तुहिन जी से अभी तो पूछूंगा और मैं आप इस लोग खबर को अभी ये ब्रेक ये करूंगा। चेक करिए, नहीं नहीं, ये ब्रेक करके बीजेपी के गुंडे थे, नहीं हमने नहीं, पूरी नाम जिम्मेदारी के बताइए। साथ बोल ऐसे दिया। नहीं सर, ऐसे तो करा था हमने जंतर मंतर पर आपके गुंडे थे। कहने को ऐसे कहा जाए बीजेपी जंतर के मंतर आप आपके गुंडे थे जिन्होंने, जिम्मेदारी के साथ हम कहने से बोल नहीं रहे हैं। दीपक भाई, दीपक सुनिए, दीपक जी दीपक, मैंने इसलिए आपको मंच दिया है क्योंकि आप, मैं चाहता हूं आपकी आवाज आए। जो आपके साथ हुआ गलत हुआ, जो पत्थरबाजी, जो कूटा गया, पीटा गया, आप लोगों को घसीटा गया, बहुत गलत हुआ, नहीं होना चाहिए, हिंसा के खिलाफ है। यही जंतर मंतर पर भी हुआ था। मगर मैं जानना चाह रहा था कि आप कोई एक नाम बता सकते हैं कि ये फला नाम है और ये बीजेपी में इस पोस्ट पर है? अभी हमने भी तस्वीरें, हमारे पास में भी हाँ फोटो दिखा आए हैं दीजिए, अच्छी उसमें बात है, दिखा बता दीजिए एक बार। सकते इनको रखिए स्क्रीन हैं। पर, दिखा रहे हैं ये। कौन नाम है, क्या नाम है? हाँ, एक सेकंड में चेक करके बता देता हूँ आपको। आप चेक कर लीजिए, तब तक आप कर लीजिए, तैयारी कर लीजिए। पहले एक बार तुहिन सिन्हा, तुहिन सिन्हा बताइए भाई, बीजेपी के लोगों ने पिटवाया इनको, आपके लोग हैं? अमन जी, सबसे पहले देखिए, हम लोग सीजेपी के अनजान प्रवक्ताओं से नहीं निपट। आपने सवाल पूछा, उनको अलग कर दीजिए। अब आपके सवाल का मैं उत्तर दे दूंगा, ठीक है? लेकिन कोई भी अनजान व्यक्ति अगर आ जाएगा सीजेपी का प्रवक्ता हो, हर व्यक्ति का से तू मैं करना हमारा काम नहीं है। देखिए, लीगल रिस्पॉन्स नहीं, तू पर्सन मैं है, में नहीं देखिए भाई, अगर आज वो, आज देश एक मिनट में दीपक, बीच ये में नहीं, आपको बता आज दीपक देता हूँ, दीपक पुलिस देश दीपक, में अरे दीपक, एक डिबेट में थोड़ी ना, आज डिबेट में, देश में डिबेट में थोड़ी ना एक मारपिटाई करनी है। आक्रोश है। रुक जाइए, ऑडियो बंद, ऐसे नहीं आज दीपक, देश में मार्केटाई एक करते ऑडियो आक्रोश बंद, है तो ही ना बोलिए। व्यवसायिक। हाँ बोलिए। आज देश में एक आक्रोश है व्यवसायिक आंदोलन जीवियों के खिलाफ, जो रोज जो है अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। व्यावसायिक इनको किसने आंदोलन अधिकार जीवी। दिया? हम्म। मैं तो वो कहूंगा जिनको अराजकता का नशा है, हम्म। और इनमें राहुल गांधी भी है और इनमें सीजेपी भी, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। लेकिन किसने इनको अधिकार दिया कि जहां स्कूल चल रही है, हर रोज जो है किसी स्कूल में जाकर, वहां भी तो पढ़ाई चल रही है, कईयों के जो है एग्जाम की तैयारी होती है, हम्म। क्लास टेस्ट होते हैं, हर दिन बाधित करना, हर दिन वहां ड्रामा क्रिएट करना। हाँ। आपने पीएम श्री स्कीम का नाम सुना है? 1000 से ऊपर स्कूल जो है, अरे तो सरकारी स्कूल ये आइडेंटिफाई किए गए थे, जो यहाँ डिजिटल राजस्थान लेवल में पर। कांग्रेस की सरकार है क्या? नहीं नहीं, किसकी सरकार है? कांग्रेस आपकी सरकार है, आप ही ने अलाउ किया, इसलिए वो लोग जा रहे हैं। नहीं, देखिए, स्कूल के बाहर क्या आप चाहते हैं कि पुलिस बाहर खड़े नहीं, रहे? अंदर, स्कूल के अंदर बैठकर इंस्पेक्शन कर रहे हैं भाई ये लोग। नहीं नहीं, मैं वही कह रहा हूं। तो इनको अब अलाउ क्या क्यों हर करते हैं आप स्कूल के लोग? बाहर? नहीं, बाहर हम नहीं सर, अलाउ करने वाले कौन होते नहीं नहीं हैं? सर, देखिए, तुहिन भाई आप देखिए, चाहें आप घुस तुहिन सकते भाई हैं, ऐसा नहीं क्या है। पुलिस? तुहिन भाई, ये नहीं नहीं, लोग मैं स्कूल आपसे में पूछ रहा हूं। बैठकर अंदर इंस्पेक्शन कर रहे हैं, ये लोग वहां बैठकर कह रहे हैं कि देखो हम देखने देखिए आए, ये है वो अमन है। जी, आप इनको गए राइट, हैं, आप गए हैं सरकारी स्कूल में? नहीं तो मैं आप आपसे आप तो पूछ रहा गए हूं ना, होंगे। मैं गया हूं सरकारी नहीं नहीं, स्कूल में, ऐसे मैं परमिशन वही नहीं होती, पूछ मैं रहा हूं वहां कि घुसूंगा, मुझे नहीं वहां घुसने दिया रोकने जाएगा वाला, ऐसे। वहां वहां रोकने वाला कौन होता है? नहीं 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 नहीं, वहां तो तुहिन जी, वहां लिमिटेड टीचर्स, मैं लिमिटेड ऐसे स्टाफ स्कूल होता में है। घुसकर ऐसे इंस्पेक्शन नहीं कर सकता, मेरी अथॉरिटी नहीं है। ये लोग कर रहे हैं, अलाउ आप ये लोगों ने लोग किया डरा है, धमका सरकार रहे हैं आपकी फिर। है। तो इसका अर्थ यही हुआ ना कि ये डरा धमका रहे हैं वो टीचर को, वो स्टाफ को, और वो टीचर स्टाफ डर में जो अलाउ कर रहे हैं इनको घुसने और देना। जो इनको मारा देखिए, पीटा गया पीएम है, श्री जो इन पर हमला हुआ है, जो अटैक हुआ इन पर, वो गलत। हमला की तो हम बिल्कुल निंदा करते हैं। हमला नहीं होना चाहिए लोकतंत्र में। फिजिकल हमला का, असॉल्ट का कोई रोल नहीं है। अब वो किसने किया, वो तहकीकात का ऋतुराज जी को विषय है, वो दिखाइए एक जांच बार, का विषय है। ऋतुराज जी को दिखाइए एक मिनट, हाँ वो लेकिन तब तक हर तस्वीर दिन निकाल जो लेंगे है दीपक जी, आप तब अराजकता तक। फैलाएंगे तो कुछ लोगों में आक्रोश उत्पन्न होगा। ऋतुराज जी, ये आक्रोश है जनता का, आम लोगों का, ग्रामीणों का, इसलिए खदेड़ दिया
लोगों की नींद खुल रही है, समझ में आ रहा है, जेनजी को मामू बनाया भाई लोगों ने। अमन भाई, जी स्वागत है कहते ना, विनाश विनाश काले विपरीत बुद्धि। हाँ। दरअसल इन्होंने क्या किया, एक स्कूल में जाने से सीजेपी के बच्चों को रोका क्योंकि वो तबेले में चल रहा था, उसको छुपाना था। अब सच्चाई ये है कि वो स्कूल जो है वो सबसे ज्यादा लोग देख रहे हैं, तबेले वाला स्कूल। और आप ही के साथ ही मैं चैनल का नाम ले लेता हूँ, एबीपी न्यूज ने जाकर के उसकी रिपोर्टिंग करी है। तो इससे ये साफ पता चलता है। देखिए अमन भाई, आप भी जमीनी पत्रकार हैं और पत्रकारों को करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। शिक्षा बहुत समय के बाद, शिक्षा जो है सो राजनीति के केंद्र में आया है और शिक्षा पे निवेश किए बगैर, शिक्षा पे काम किए बगैर किसी भी देश की तरक्की नहीं हो सकती है। कोई भी देश सिर्फ ये कहने से कि हम विकसित भारत 2047 तक हो जाएंगे, तो बिना शिक्षा स्वास्थ्य में निवेश किए कैसे हो जाएगा। तो अमन भाई, आपसे कम से कम मैं ये उम्मीद करता हूं लेकिन कि ऋतुराज देखिए, जी, कोई ऋतुराज जी, अगर स्कूल अगर आप- दिखाना चाहता है, नहीं ऋतुराज जी, और ऐसा नहीं है। एक सेकंड 22 सिस्टम राज्यों में होगा ना आपकी सर। सरकार है। प्रभु नहीं, एक ठीक है, सिस्टम होगा ना, मैं कोई भी आपसे एक थोड़ी ना बात कह स्कूल रहा में हूं। घुस के इंस्पेक्शन कर लेगा। अच्छा, मुझे एक चीज आप बताइए, सोचिए उसी जंतर स्कूल को, मंतर पर उस भीड़ के अंदर उसी किस स्कूल किस किस को, तरह के कैसे कैसे लोग आ गए थे। देखिए, कोई भी मैं थोड़ी आपसे ना क्या ऐसे कह स्कूल रहा में हूं, घुस, मैं स्कूल आपसे में एक बात बच्चे कह रहा हूं हैं, बच्चियां कि हैं, आप ही के, स्कूल में घुस आप जाएंगे ही ऐसे। के, अब बताइए गलत नहीं है। आप ही के मीडिया के साथी हाँ। एबीपी न्यूज के लोगों ने जाके अरे दिखाया। मैं कह अगर रहा हूं मीडिया देश का की काम है, जनता, मीडिया करेगा। मैं देश आपसे की, पूछ रहा हूं, मुझे, अबे ऋतुराज भाई एक सवाल आपसे, बुरा मत मानिएगा, आपके बच्चे किसी स्कूल में पढ़ते हो, उस स्कूल के मैं अंदर आपसे, ऐसे कुछ तत्व घुसे और घुसकर बताइए भाई क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, ऐसे करके इंस्पेक्शन, आपको अच्छा लगेगा? नहीं, मैं तो मुझे नहीं एक अलाउ चीज करूंगा बताइए, मेरे बच्चे मुझे के स्कूल में। मुझे ये कौन होते हैं मुझे घुसने आप वाले, ये क्यों मुझे आप इंस्पेक्शन करेंगे? मुझे आप एक बात हाँ बताइए। प्लीज प्लीज प्लीज। मैं आपसे सिंपल सी बात कह रहा हूं कि अगर 22 राज्यों में आपकी सरकार है और शिक्षा की हालत ठीक नहीं कर पा रहे हैं, आपको पता है 1 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हो गए हैं। गुजरात में 30 साल से आपकी सरकार है, उत्तर प्रदेश के अंदर, बिहार के अंदर में, राजस्थान में कितने बुरा हाल है। अगर आज ये बच्चे बीड़ा उठा रहे हैं, शिक्षा को राजनीति के केंद्र में लाना चाह रहे हैं, आप बताओ इतिहास में कब तो ऐसा फिर हुआ है कि ग्रामीणों स्कूल ने के क्यों बच्चे खदेड़ा? सड़क पर, वो ग्रामीण नहीं थे, ये ग्रामीण भाजपा नहीं के थे। गुंडे थे। अरे यही इनका तरीका है काम करने का। अच्छा। इनका तबेला कोई दिखा दे कि तबेले में बच्चों को पढ़ाते हो, राजस्थान में सरकार चलाते हो, तो वो जो है सो, तुम जो है सो ग्रामीण बता रहे हो। कौन सा गांव वाला चाहेगा आप कि हमारा ग्रामीणों बच्चा को गुंडा तबेला कह में रहे हैं, पढ़े? आपको पता है ना क्या नहीं, कह रहे हैं आप? मुझे बताइए, आपको कौन पता गांव है वाला ना नहीं क्या कह चाहेगा रहे हैं? कि उनका बच्चा आप तबेला में वहां पढ़े? के ग्रामीणों और को गांव गुंडा के कह लोगों रहे ने, हैं। गांव के जंतर लोगों ने मंतर तो पर टीवी पे जिन्होंने आके कहा, पत्थरबाजी की उनको गुंडा नहीं कहा, गांव के आपने लोगों ग्रामीणों ने, को गुंडा कहा है। गांव के लोगों ने, गांव एबीपी के लोगों न्यूज को के, गुंडा कह रहे हैं आप। सुनिए सुनिए अमन भाई, सुनिए, एबीपी न्यूज गई थी, गांव के लोगों ने टीवी पे बोला है कि उसमें कोई गांव वाला अरे नहीं तो था, ये कौन सब थे? भाजपा के ये गुंडे थे। ग्रामीणों ने, ये सब, वो गांव के ये गुंडे सब थे, वो के सब गुंडे थे वो। भाजपा ऋतुराज जी, के ये आपकी गुंडे थे। ऑफिशियल लाइन है। ये गांव के भाजपा लोगों को के गुंडा कह गुंडे रहे हैं थे। आप। कोई अभी और भी भाजपा गांव में के जाना है गुंडे आपने? थे। मुझे- स्कूल के अंदर में मैं कह रहा हूं अभी और भी गांव में जाना है, तरीका आप है। गांव वालों को गुंडा कह रहे हैं। स्कूल को तबेले में चला रहे हैं, मैं जब कह रहा हूं, वहां पे लोग दिखाने जा रहे हैं तो तुहिन तुम गुंडे भेज रहे हो। तुहिन कोई देखिए गांव का आदमी, देखिए ठीक है, अमन जी, आज से ठीक है, नहीं तेरह- ऋतुराज चाहेगा जी, ऋतुराज जी, मैं बस कि इतना आपका स्कूल कहूंगा, खराब रहे। मैं बस आज इतना का गांव कहूंगा, का स्कूल एक तबेला में मिनट चले। रुक जाइए, मैं बस आप इतना मुझे कहूंगा बताओ। ऋतुराज जी, आप जो कर रहे हैं आपकी पार्टी की लाइन, आप जो करिए आप करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गांव वालों को गुंडा कहना आपके लिए ठीक नहीं, क्योंकि और भी गांव में आप लोगों को जाना है। अमन भाई, फिर गांव अमन में जाना भाई, मुश्किल हो जाएगा अगर गुंडा कहेंगे। ये वीडियो जगह जगह जाएगा। सुनिए ना, गांव वालों को हम गुंडा लोग- मत कहिए, गांव वाले हम लोग ट्रैप में नहीं आ रहे होंगे, हो अमन जी, सकता है। गुंडा मत कहिए आपको, प्लीज। अमन भाई, जिन्होंने हम लोग- जंतर मंतर पर पत्थर चलाया उनको नहीं गुंडा कहा आपने। सुनिए, तुहिन बोलेंगे अमन पहले, भाई, आप तुहिन जी अमन बोलेंगे, भाई, ऋतुराज जी तुहिन जी अमन भाई, बोलेंगे। आज से 14 साल पहले, आज से 14 साल पहले इस देश में एक हम- स्टार्टअप आया था। हाँ। और उस स्टार्टअप के फाउंडर घूम घूम कर कहा करते थे मफलर पहन के कि यस आई एम एन अनार्किस्ट। ये जो सीजेपी है उसी स्टार्टअप का एक्सटेंशन है। और आपको याद है कितने कितने लोगों से माफी मांगनी पड़ी थी इनकी यही हरकतों के कारण। हर व्यक्ति पर गलत आरोप लगाते थे ये लोग, हर व्यक्ति पर ये लोग गलत आरोप घूम घूम कर लगाते थे, सब पर माफी मांगनी पड़ती थी। आप जाके इंस्पेक्शन करिए, आपका स्वागत होगा, लेकिन आप उस स्कूल का भी इंस्पेक्शन करिए जहां पीएम श्री स्कीम लागू हुआ है। अरे उस इनको सरकारी इंस्पेक्शन स्कूल का राइट किसने दे दिया है? क्या तुहिन सिन्हा, क्या, कौन, किस लिए भाई? हु आर दे टू नहीं, आप परमिशन इंस्पेक्ट? लीजिए। देखिए, नहीं नहीं अमन जी, आप भी ये यहाँ बात कंफ्यूज हो रहे हैं। बताइए इनको आपको, इनको इनारकी परमिशन साहब। के बाद, इनको इनारकी साहब परमिशन के के तो बाद ही बताओगे जा नहीं। सकते हैं। किस अथॉरिटी स्थानीय से, पहनाने वाले, किस अथॉरिटी से करने वाले, इंस्पेक्ट करेंगे भाई? ये गुंडागर्दी करने वाले, हु आर दे? फसाद करने वाले। स्थानीय प्रशासन अगर इनको परमिशन देता है तो ये जाए। अरे कल को मैं इंस्पेक्शन करना चाहूंगा फिर? ये क्या बात होती है? हु आर दे टू इंस्पेक्ट भाई?
क्यों इंस्पेक्शन? हु आर दे? क्या अथॉरिटी? आम आदमी है। अथॉरिटी। ये तो देखिए, ये लोग कहीं भी कॉम- अराजकता अरे फैला रहे हैं, ऋतुराज इनको जी, नशा है। सारे स्कूलों में सारे कॉमन मैन घुस जाएं फिर? ये क्या बात होती है बिल्कुल भाई? घुस जाना चाहिए। कोई अराजकता सिस्टम है, फैलाना अथॉरिटी। इनके ये क्या बात हुई? लिए शुभराज नशा साहब, है, लेकिन शुभराज हाँ, साहब जी, शुभराज साहब जी, इन्होंने आनंद किया दुबे, है, इनको आनंद नहीं दुबे भी करना हैं, है। वरुण जी भी हैं, एक एक करके आराम से आराम से। देखिए मेरा ये टेक है, हो सकता है आपका अलग हो, इसलिए डिबेट पे है, इसलिए ना वाद विवाद संवाद हो, सबकी अपनी बात जाए। ऋतुराज जी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, वो कह रहे हैं बीजेपी के गुंडे, तुइन जी कह रहे हैं वहां के गांव वालों ने इनको खदेड़ दिया, कूट दिया, नाराजगी बढ़ रही है, कॉकरोचों के खिलाफ कॉकरोचों का नकाब उतर अरे रहा है, कौन पता सा लग गांव रहा वाला है। चाहेगा और एक कि उसके मिनट, बच्चे तबेला में पढ़े? अरे बताइए एक ना, मिनट, एक मिनट ना, एक कौन मिनट। सा गांव वाला चाहेगा? शुभराज साहब जी, अरे ऐसे बड़े तबेले कौन सा और भी देश राज्य में में हैं, बताइए? ऐसे बड़े अरे तबेले महाराज, पंजाब में भी मिल जाएंगे, 12 मगर वो 12 ढूंढे लाख गांव वहां है। जाएगा नहीं, रुक जाते हैं, 12 शुभराज ऐसी साहब जी बात बोलेंगे। नहीं हो 12 सकती। लाख शुभराज ऋतुराज साहब जी जी, को ऑडियो कहिए बंद, कोई कुछ गांव हम वाला लोग नहीं चाहिए। एग्जैक्टली, मैं ध्यान रखूंगा, एक एक करके बोलेंगे। ऋतुराज जी आपकी टर्न ओवर, शुभराज साहब जी का टर्न है, वो बोलेंगे, फिर आनंद दुबे और मैं वरुण जी के पास जाऊंगा। शुभराज साहब जी, बीजेपी जी। भी ये कह रही है वो इंस्पेक्शन करना चाहते हैं तो इंस्पेक्शन करें विद ड्यू परमिशन, लेकिन मेरा यह सवाल है, हु आर दे टू इंस्पेक्ट? किस अथॉरिटी से? कोई डीएम है, कोई वहां पे कोई सिस्टम का आदमी लगा है जो इंस्पेक्शन करेंगे? फिर ऐसे पीछे हाथ खड़े करके खड़े हो जाते हैं, बताइए भी क्या चल रहा है, बताइए भाई। अरे क्यों बताएं भाई तुमको? अमन जी, मैं इसमें सीजेपी के जो भी लोग इंस्पेक्ट करने के लिए जा रहे हैं उनके साथ बिना पर्सनल हुए मैं 2-3 बातें रखना चाहती हूँ। पॉइंट नंबर 1, हमारे देश में स्कूली व्यवस्था जो है खास करके ग्रामीण इलाकों में वो अच्छी नहीं है। ठीक बात है। वो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा ये फैक्ट, इसलिए क्योंकि अगर अच्छी होती तो फिर सरकार को मिड डे मील शुरू नहीं करनी होती। स्कूली व्यवस्था अच्छी होती तो ऋतुराज झा हो, अमन चोपड़ा जी हो, शुभ्रास्था हो, हमारे सभी बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे होते। जो पार्टियां ट्रेडिशनल रूप से राजनीति कर रही हैं, जिसमें मैं शायद कांग्रेस को डालूं, मैं भारतीय जनता पार्टी को डालूं, उनसे हो सकता है कि जनता की अपेक्षा, आम आदमी पार्टी की भाषा में अगर कहूं तो जनता की अपेक्षाएं ही बड़ी कम है जी। अपेक्षाएं सारी आम आदमी पार्टी और सीजेपी से हैं। तो आम आदमी पार्टी के नेता और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आज आपके शो पर ये एक तरह से संकल्प ले लें कि उनकी पार्टी से कोई भी, जो उनके घर से कोई भी बच्चा आज के बाद प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ेगा। इतनी चिंता इनको हो रही है ना, क्योंकि इनके अपने बच्चे जब जाएंगे पढ़ने के लिए सरकारी अस्पतालों, सरकारी विद्यालयों में, तो अपने आप स्थितियां सुधरेंगी। जैसे किसी भी सरकारी नौकरी में जो भी कोई व्यक्ति हो, उसके बच्चे क्यों पढ़ने चाहिए संस्कृति में, तो यहाँ और वहां दिल्ली की अगर मैं बात करूं, या अगर मैं पटना की बात करूं, तो उनके बच्चे क्यों सेंट जोसेफ कॉन्वेंट में पढ़ने चाहिए? ये रूल क्यों नहीं बना सकती है सरकार? कि और ये नेताओं बात के मैं बच्चे तुलसी सरकारी को भी स्कूल में कहूंगी। पढ़े, अपने आप सरकारी स्कूल बेहतर हो जाएंगे। क्योंकि अगर आपको सरकारी नौकरी करनी है तो फिर आपको तो उस व्यवस्था पे भरोसा करना होगा ना। मैं देख रही हूं कि वरुण पुरोहित जी सर हिला रहे हैं लगातार। वरुण पुरोहित जी, आपकी पार्टी सबसे पहले, आपकी पार्टी ने राइट टू एजुकेशन जैसा सिस्टम बनाने की RTE, yes. कोशिश की आपने। उस समय ये सारी बातें क्यों नहीं चमक रही थी आपको? आप लोग तो सत्ता पे 60-60, 70-70 साल काबिज थे। आपको दिख नहीं रहा था कि सरकारी स्कूलों की व्यवस्था कितनी जर्जर है, कितनी खराब है? और जहां तक बात रही सीजेपी की, मैं ये कितने भी रंका हैं और दीपके हैं, ये जितने भी लोग हैं, या कोई भी युवा जो कि जेनजी अपने आप को कह रहा और कह रहा है कि मुझे अपने मुख्य धारा में राजनीति स्कूल करनी है, ठीक करो। पहले आप एक छोटा सा काम कर लीजिए। आप जिस गांव कस्बे से आते हैं वहां के स्कूली विद्यालय को अडॉप्ट कर लीजिए। अडॉप्ट करने के बाद 4-5 अच्छी चीजें तो करके दिखाइए। नहीं, ये मकसद हाथ वो नहीं पीछे है। कर करके इंस्पेक्शन करके क्या ड्रामा क्या चल रहा है? ड्रामा वैसे- ये दीपक आम बताना जनता चाह में रहे यह हैं कुछ। क्रोश है। देखिए, दीपक यही ऑडियो दीजिए। हरकतें अरविंद केजरीवाल करते थे आज से 14 साल पहले। वो आया मैं तस्वीर नाराजगी भेजी है, के मैंने कितने तेजसी लोगों को से माफी दिखाया है, मांगनी पड़ी। तेजसी को भेजा है, वो दिखाई है एक बार। किनको भेजा दिखाइए, बताइए कौन सी तस्वीर है। हितेश जी को मैंने अभी तस्वीर बताई है। हितेश जी, आप वो तस्वीर दिखाएं, आप चलाएं, आपने कहा मुझे एंकर को भेज दिया। नाम बता दीजिए ना, वो हम रिसर्च करवा लेते हैं। आपके पास एक मिला है मुश्किल से। लालचंद शर्मा नाम है, ये बगरू से बीजेपी है, में क्या पोस्ट है पूर्व इनकी? पार्षद है, बीजेपी पूर्व में पार्षद ये है बीजेपी के। पूर्व पार्षद है, बीजेपी में है। बीजेपी में है, पूर्व पार्षद है, लालचंद शर्मा इनका नाम है। लालचंद जो उस वक्त जो आज हमारी जो टीम गई थी वहां, तो उसमें जिन्होंने मारपीट की, उन लोगों के साथ में वो थे। अच्छा, हाँ, आ वो गई ये आ गई दिखाई आ जा गई। सकती है। लालचंद शर्मा, बगरू विधानसभा, बहुत बड़े नेता हैं, 3 फॉलोअर हैं इनके, बहुत बड़े नेता हैं ये। और इनके इतने तो बड़े बहुत नेता हैं कि इतने वो तो बड़े, कम- ये इनका
आइन का पद भी जानना जरूरी है मेरे ख्याल से। खैर चलिए कोई नहीं, वो बीजेपी से पार्षद थे नहीं से अब ये नहीं पता। एक मिनट, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन पहले शुभराज सा जी आप बोलिए, फिर मैं वरुण जी आपके पास आऊंगा। पहले शुभराज सा जी, मैं ये जानना शुभराज सा जी। चाहती हूँ, जो दीपक जी यहाँ बैठे हैं, दीपक जी से मैं जानना चाहती हूँ कि जो टीम इंस्पेक्शन पे निकली है फ्लाइंग विजिट के लिए, इस टीम का एजुकेशन, भारत की एजुकेशन व्यवस्था को लेकर के कौन सा ऐसा इन्होंने चमत्कारिक काम किया हो या बेसिक काम किया हो? क्या इन्होंने किसी स्कूल को अडॉप्ट किया है? क्या इन्होंने शिक्षा नीति पर किसी यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ, सांसद को या विधायक को कुछ भेजा है? किस अथॉरिटी से, स्पेसिफिक दीजिएगा दीपक जी। क्या क्वालिफिकेशन बॉस्टन हुआ यूनिवर्सिटी में गए, आपके इन्होंने लीडर सीजेपी की बॉस्टन टीम ने यूनिवर्सिटी वो में किया है पढ़ने जो आज गए। तक देश में किसी ने नहीं किया। जो बच्चे डर के साये में पढ़ रहे थे, जो मजबूर थे, लगातार स्कूलों से खबरें नहीं थी, कहीं छत टूट रही है, कहीं पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। नहीं, मैंने आज इन स्पेसिफिक बच्चों को पूछा बोलना भाई। सिखाया है, झारखंड की बात उनके कर लिए रहे हैं लड़ना सर। सिखाया है रुक जाइए, सीजेपी दीपक ने। जी बीच में नहीं आज बोलते, भी ऑडियो प्रश्न आप लोग समझ में नहीं दीपक आता जी क्या? ऑडियो बंद। मैं इसलिए कह रहा हूँ, हम लोग देखिए सब अपनी दीपक टर्न का जी, वेट आपसे कर रहे हैं, बहुत specific बीच में कोई सवाल नहीं बोलते। पूछा मैंने। हाँ एग्जैक्टली, नहीं मत पूछिए, मैं- फिर बीच में ऑडियो आ जाएगा। शुभराज सा जी आप अपनी बात खत्म कर लीजिए, वरना फिर ओवरलैप होगा ऑडियो। मैं एक टाइम पे एक का ऑडियो रहता है, कोशिश ये रहती है। जी, शुभराज साहब जी। कंप्लीट कर लीजिए। जी, मैं बहुत क्लियरली इसलिए जानना चाहती हूँ, बॉस्टन यूनिवर्सिटी गए पढ़ने के लिए, वहां पे बड़ा अच्छा इकोसिस्टम होता है, पीयर रिव्यूड आर्टिकल्स छपते हैं, कौन पीयर गया रिव्यूड बॉस्टन? पेपर्स छपते हैं। तो जो भी क्लेम्स है सोशल मीडिया पे कि भाई उनके जो आला नेता हैं, जो हाथ पीछे करके इंस्पेक्शन करने गए, उन्होंने कुछ शिक्षा नीति पे लिखा हो, कोई बढ़िया पेपर पब्लिश किया हो जिसके आधार पर चर्चा हो देश में, मैं ये आनंद को जान के दिखाइए, क्या आनंद करूं? को। क्योंकि फिर ना अमन जी, मैं फिर सिद्धूपुर गांव की मैं बात करने लगूंगी, जो लोहिया ब्लॉक में है आपका पंजाब में। वहां पे क्या स्थिति है स्कूल की? बहुत दर्द हो रहा है लोगों को कि बच्चे किस ये परिस्थिति में पंजाब पढ़ कहाँ रहे है? हैं। भारत क्या में है स्थिति? पंजाब? फगवाड़ा की मैं बात करने लगूंगी, जो जालंधर में है। ये पंजाब वहां कहाँ? पे ये इस गलत है। तरीके से पंजाब बच्चे, थोड़ी ना, भारत में गरीब थोड़ी ना पंजाब। पंजाब कहाँ? सीजेपी वाले गरीब को घर नहीं के पता भाई बच्चे, पंजाब। अब उसके गरीब लिए पहले घर के जियोग्राफी बच्चे बतानी फूली हुई पड़ेगी। रोटियों के साथ वहां पर जाके पढ़ना पड़ता है उनको, आ रहा हूँ, क्योंकि वो जब बैठते हैं तो पानी टपकता है उनके सर पर। ठीक है। अब ऐसी करुण कहानी में इस देश के हर गांव कस्बे की बात छोड़िए, मैं दिल्ली के सबसे एलिट इलाके के ग्रामीण के ये गवर्नमेंट कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है शुभराज सा जी। शुभराज सा जी की बीजेपी स्टेट ही मिली पहली, कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है। नहीं दीपक बिल्कुल भाई, हो coincidence सकता है हो ना सकता दीपक है। जी? राजस्थान, मैं महाराष्ट्र, खुद ये तो राजस्थान से आता कोइंसिडेंस हूँ, हो गया आशुतोष, अचानक से कि राजस्थान बीजेपी से वाले आए राज्य हैं। निकल गए, आपको पता ही नहीं होगा। देना चाहती हूँ दीपक को। राजधानी मैं तो जयपुर का चाहती मामला हूँ कि था। दीपक के जयपुर के माध्यम अंदर से स्कूलों एक की ये जन हालत है कि जागरण तबेलों हो। में स्कूल चल रहे अरे हैं। एक मिनट, आप लोग कह अरे रहे हो रुकिए ना, हमें- ये तबेले आपको बीजेपी देखिए, में, मैं कह रहा हूँ दीपक जी मेरी आप बात सुनिए। लोग- मैं दीपक जी, लोग मैं आपकी हमें कह साइड रहे हो हूँ। किसकी दीपक भाई परमिशन मैं से आपकी गए? साइड हूँ, मुझे सुन तो लीजिए मैं दीपक आपसे जी। पूछता हूँ। दीपक जी मैं सवाल पूछना नहीं है, जवाब देने के लिए आए, पूछने के लिए नहीं। नहीं, मैं मैं कह रहा हूँ, आपसे मैं पूछ रहा- सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, जो आनंद जी ने देखने पूछा। जाने के लिए ऐसे मत permission करिए, चाहिए आराम से क्या? आराम से आराम से, सीनियर लोग हैं सारे। जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ दीपक जी, मैं आपकी साइड हूँ। ये हो सकता है संयोग हो, कोइंसिडेंस हो कि राजस्थान और महाराष्ट्र दोनों बीजेपी वाले राज्य में निकले। जागरूक युवा है, हमसे जवाब जी। देना ही नहीं, पूछना भी आता है हमें। अच्छा ठीक है, मैं तो आप ये सवाल आपको भी पूछ सकता बताना हूं मैं पड़ेगा, आपसे क्या दीपक? तबेलों में जाने के लिए अरे परमिशन की दीपक जरूरत पड़ती है? जी, ओ अमन क्रांतिकारी, जी, सुनिए क्या दीपक तबेलों में जाने जी। के लिए परमिशन चाहिए? दीपक जी मेरे सवाल सुन लीजिए, मैं पूछ जी, रहा हूं जो बताइए। आनंद दुबे पूछ रहे हैं। ये जो राजस्थान और महाराष्ट्र से शुरुआत हुई, ये बाद में पता लगा बीजेपी के थे या पहले से पता था? देखिए, एक चीज तो ये मैं आपको क्लियर कर अरे देता मैं हूं, पूछ खुद रहा हूं, राजस्थान बता से तो आता हूं, दीजिए। आशुतोष राजस्थान से आता बाद में पता लगा था बीजेपी शासित है या पहले से पता था? फिर प्लान करके इसलिए गए थे वहां पर, क्या हुआ था? देखिए, पहली बात तो सीजेपी कोई पार्टी नहीं है। हमारा नहीं बिल्कुल हमारा नहीं है। किसी आप पार्टी मेरे से कोई सवाल विरोध का नहीं जवाब है। दीजिए। हम मैं पूछ व्यवस्था रहा के हूं, खिलाफ हैं। राजस्थान और जहाँ गलत महाराष्ट्र, होगा हम उसके ये खिलाफ दो हैं। स्टेट जो आप गए, लोग उस बात को ये मत डुबाओ। बात आज ये होनी कोइंसिडेंस था? चाहिए कि क्या हमारे इन बच्चों को, किसान मजदूरों के बच्चों को तबेले में पढ़ना चाहिए? अरे क्या वो अच्छी शिक्षा ये के हकदार तबेले हैं? बात बीजेपी इस पे शासित होनी राज्यों में ही चाहिए। है क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या वो- भाई दीपक भाई। देखिए, हम हर राज्य में जा रहे हैं, हर राज्य में हमारे प्रोग्राम चल और रहे हैं, ये लेकिन शुरुआत आप लोग इसे राजस्थान मुद्दा और बना रहे हैं। महाराष्ट्र से तो हुई, ये तो ये मुद्दा ये होना बाद में चाहिए। पता लगा कि अरे ये तो जी, बीजेपी मुद्दा वाले ये निकले, होना हमें तो चाहिए पता ही कि नहीं क्या था। गरीब किसान के बच्चों को तबेलों में चलिए शिक्षा आनंद मिलनी दुबे, चाहिए। आनंद क्या दुबे, आप लोग आनंद इसके दुबे, पक्ष में आनंद हैं? दुबे, ऑडियो बंद। आनंद दुबे अमन हो भाई, गया आनंद दुबे आप अमन समझिए, भाई, बाद में पता लगा था। मैं समझ गया। पहले मैं समझ राजस्थान गया। गए, अमन भाई, फिर महाराष्ट्र, तो बाद में पता लगा अरे ये तो बीजेपी वाले हैं। मैं ये बहुत उस समझदार इंटेंशन हूँ। से नहीं गए थे, आपको समझते नहीं आप। मैं समझ गया, मैं समझ समझ गया। गया, मैं हाँ। इतना भी ना समझ नहीं हूँ। हाँ। देखिए, हमारे सामने एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य खड़ा है। ये इस जड़ पर तो हम लोग बात ही नहीं कर रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था हमारे देश की अच्छी नहीं है, आप सबने मान लिया। लेकिन उसी शिक्षा व्यवस्था के बगल में 1 लाख करोड़ रुपए का व्यापार कर रहा है प्राइवेट कोचिंग सेंटर, उसके खिलाफ तो कोई बोल ही नहीं रहा है। 1 लाख करोड़, अगर हमारे देश की सरकारी व्यवस्था अच्छी होती तो क्या 1 लाख करोड़ का प्राइवेट कोचिंग सेंटर पनपता?
क्या वो बोला अभी फलता फूलता? पीएम ने लाल किले की ये प्राचीर जिस- से डिजिटल सुनिए तो कोचिंग सुनिए को तो लेकर पहले जिक्र किया है, उन्होंने सुनिए। ऐलान किया है। तो अब हमें, यस, तो वही हम कह रहे हैं कि हमें बदलाव चाहिए, हम्म। लेकिन उसका एक तरीका होता है। हम्म। पॉलिटिकल पार्टियां करेंगी, राजनीतिक दल चुनाव में जाएंगी, चुनाव जीतेंगी, विश्वास जीतेंगी, न कि तिलचट्टा, न कि दिमागी नक्सल, न कि चमगादड़। ऐसी जो शो कॉल्ड पार्टियां हैं, इनको मान्यता प्राप्त नहीं है। ये आवाज जरूर उठाएं, आपकी ये बीजेपी में देश के बात चल रही नागरिक है? हैं। अरे मेरी तो आपसे बात चल रही, बीजेपी नहीं, कहां से आ गई इसमें? आपकी बीजेपी में बात चल रही है वैसे? नहीं नहीं, मैं नहीं। देशभक्त हूं, जीवन भर रहूंगा, एक बार राजनीति छोड़ दूंगा, संजय राउत लेकिन क्या है देश के फिर? खिलाफ संजय राउत नहीं क्या है? मैं सुनूंगा। अब आपको संजय राउत के बयान बताता हूं। संजय राउत क्या है? आपके ये राय, तो हमारे आपका पार्टी बयान और के संजय राउत का सांसद बयान हैं। अलग अलग है। उद्धव गुट के तो संजय राउत है, हाँ, संजय तो मैं राउत, तो संजय कार्यकर्ता राउत हूं, मैं तो छोटा की सा लाइन बालक अलग हूं। है, आपकी लाइन अलग है, तो इसलिए मैंने कहा आपकी कुछ खटपट चल रही है उद्धव गुट में। नहीं नहीं, मैं एक बालक हूं, सच्चाई बोलता हूं, तो संजय सत्य राउत झूठ बोलता बोलते हूं। हैं? अरे अब यार, मैंने तो कुछ ऐसा कहा नहीं, कमाल करते हैं आप। नहीं नहीं, मैं मैं पूछ रहा अपनी हूं। बात करता हूं। संजय राउत तो इन कॉकरोचों के साथ है, आप नहीं कॉकरोचों नहीं, को तिलचट्टा, गंदगी, पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। अरे तिलचट्टा हमारे घर में जब दिखता तो हम लोग दौड़ा लेते हैं उसको, चप्पल या हिट टूट लेके, जो भी दिख जाए। तो अब हम नहीं पसंद करते चलिए, बचपन वरुण से वरुण जी बोलना चाह रहे हैं। वरुण जी, तिलचट्टे वरुण को। वरुण जी आप बोल लीजिए। वरुण जी, क्योंकि अब यहाँ पर अब तो ये सारे बयान आ गए हैं, 3 स्टेटमेंट्स और आ गई हैं। वो तो खुलकर कह रहे हैं कि ये जो है हमको पॉलिटिकल करियर लॉन्च करने के चक्कर में हमारा इस्तेमाल करना चाह रहे थे। ये वहाँ के लोकल ग्रामीण कह रहे हैं, जिनको अभी ऋतुराज जी गुंडा कह रहे थे, वो कह रहे हैं कि ये लोग 250 बाहरी लोगों को लेकर आए गांव के अंदर, ये सीजेपी वाले, अपने ऊपर हमला करवाया, और इनकी तरफ से ये गांव के ग्रामीण लोग कह रहे हैं अपने ऊपर खुद हमला करवाया इन लोगों ने, और ये लोग क्रेडिट लेना चाह रहे थे। 12 लाख रुपए एमएलए फंड से पहले ही अप्रूव हो चुके हैं स्कूल को। ये सब अब ग्रामीण कह रहे हैं, ये सब यहाँ के लोग कह रहे हैं, जिनको गुंडा कह रहे थे। ऋतुराज जी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले आप बोल लीजिए वरुण जी, फिर ऋतुराज जी मैं आपके पास आऊंगा। बोलिए आप वरुण जी। अमन जी, जिस जगह की आप बात कर रहे हो वहां मेरी वर्षों से खेती बाड़ी है, पीढ़ियों से, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ग्रामीण परिवेश नहीं है, जयपुर का आउटर एरिया है बगरू, वहां उसके आगे तक बस गया जयपुर तो। इसलिए आप अपन बार बार ये करें। और जो 250 आदमी गए तो क्या प्रशासन क्या कर रहा था? बगरू थाने के दम्बी थाना सारे पास पास है, क्या कर रही पुलिस? सही बात है, सारी सही बात। पुलिस 250 आदमी अगर कहीं चले गए एक साथ, और विधानसभा का सत्र भी चल रहा है, और आपको मतलब होश ही नहीं है। जयपुर कैपिटल के अंदर घूम रहे हैं 250 आदमी, और बच्चों को बार बार हम करें इनको गंदी गंदी नहीं, ये भाषा तो पता कह रहे नहीं हैं क्या क्या बच्चों बोल को रहे ये हैं। लोग परेशान कर रहे थे, पूरी सीजेपी के लोग। ये वहां मेरी पूरी आपके गांव के लोग, आपके गांव मत चलिए, राजस्थान, यहाँ के लोग कह रहे हैं ये सीजेपी के लोग बच्चों को परेशान कर रहे थे, और ये कह रहे हैं कि इनकी 0 अथॉरिटी थी इंस्पेक्शन स्कूल करने की, और 250 लोग ये बाहर से लेकर गुंडे लेकर आए और अपने ऊपर हमला करवा दिया। इसकी भी जांच होनी चाहिए, फिर ये भी पता लगे किसके लोग थे। तबेले का स्कूल दिखाने गए थे आपको, अरे मुझे तो बोल लेने दो। हाँ बोलिए पहले बोलिए, वरुण जी, स्कूल वरुण जी चल पहले, रहा वरुण जी फिर ऋतुराज जी, पहले वरुण जी कंप्लीट कर ले। वरुण जी प्लीज। बगरू में थाना है पुलिस का, पास में दम्बी थाने, सारे थाने पुलिस का, हाईवे है, टोल सब है, तो क्या 250 आदमी जा रहे हैं, पता नहीं लग रहा पुलिस को? पहली बात। दूसरी बात, ग्रामीण जो कह रहे हैं मैं उस पर नहीं जा रहा, जांच होनी चाहिए इसकी। ये आदमी कैसे चले गए, हमला किसने दिया, तो पुलिस जांच में बताएगी। अपन किसी को पहले से किसी को गंदे गंदे शब्द बच्चों के लिए इस्तेमाल करें, आपके बच्चे नहीं दूसरे बच्चे हैं, तो देश के बच्चे कर रहे हैं आंदोलन, तो उनके मन में आ रही है पीड़ा, कर रहे हैं आंदोलन। तो फिर क्यों जांच बोले से किसी पहले को कुछ कैसे गंदा गंदा? तो फिर हम जांच से चप्पल पहले मारेंगे, कैसे पता लगा ये बीजेपी के गुंडे थे? अरे तो ये बच्चे बोल रहे हैं, मैंने कब कहा? अरे तो गांव वाले बोल पॉलिटिकल रहे हैं, पार्टी यहाँ के लोग बोल रहे हैं कि सीजेपी के गुंडे थे। किसको सही माने? जांच से पहले सीजेपी का गुंडा कहना गलत है, बीजेपी का गुंडा कहना सही है? ओहो, विधायक भी बीजेपी का ही है। क्या कर रही है बीजेपी? बीजेपी के विधायक की क्या अकाउंटेबिलिटी है? 2.5 साल हो गए सरकार को, स्कूल नहीं दिखा सिटी के अंदर। बीजेपी तो यहां तक कह रही है सीजेपी में कांग्रेस के लोग घुसाए थे। बीजेपी ये भी कह रही है। सारे विपक्षी आ गए थे। बीजेपी तो कह रही सारे विपक्षी आ गए थे, राहुल गांधी भी आ गए थे, केजरीवाल भी आ गए थे। बीजेपी तो यही कह रही है 12 साल से। राहुल गांधी नहीं आए थे, राहुल गांधी तो यहाँ थाने में बैठे थे 12 साल पैलेट से पर। निकम्मी सरकार है। हाँ। इनको जवाब दें, इनकी अकाउंटेबिलिटी, इनका विधायक बीजेपी का वहाँ। बच्चों को अंट बोल रहे हो, बच्चे क्यों गए, बच्चे ऐसे क्यों कर रहे? बच्चों की चल रही है जो कर रहे हैं, आंदोलन करते हैं यूनिवर्सिटी में, नहीं करते आकाश जी बच्चे, एक काम करते हैं। वो आंदोलन। चलिए नहीं, मेरे बच्चे को कुछ लगा नहीं कर- झारखंड को लेकर इतना गुस्सा कर रहे हैं वो, झारखंड को लेकर आकाश जी, गुस्सा कर रहे हैं इतना, क्योंकि अरे झारखंड करो में ना, भी वहाँ झारखंड बच्चों में के भी साथ गलत डबल है। गेम हो गया है क्या वहाँ वहां भी पर, गलत उसकी भी हुआ था? बात मैं तो करेंगे बोला। अभी, लेकिन पहले पूरे ऋतुराज जी देश बोल की ले। बात कर रहा हूँ, कहीं भी नहीं हो रहा है। नहीं, अरे कहाँ देश की बात कर रहे हैं? देश की बात कर रहे हैं, झारखंड की बात करते हैं आप लोग। कौन गया झारखंड पे कांग्रेस का नेता? कौन गया झारखंड पे कांग्रेस का नेता? डबल गेम कर दिया वहां पर हेमंत सोरेन की सरकार ने, मैंने कहा डिबेट में छात्रों गलत के हो रहा साथ है। डबल गेम कराया वहां की सरकार ने, कोर्ट से स्टे करवा दिया। देश में जाने बच्चों के साथ हो रहा है। ऋतुराज उनके सांसद के बच्चे साहब पता नहीं क्या बच्चों को उसके कह बाद रहे मैं तो इनसे ना आ रहा हूँ।
शुभ्रास्ता जी आ रहा हूँ, ऋतुराज जी। आकाश जी कंड बोल रहे हैं बस सुबह से शाम तक बच्चे ऐसे क्यों कर रहे हैं, बच्चे ऐसे क्यों कर रहे हैं, गंदी गंदी आकाश बातें जी बच्चों के लिए। नहीं बहुत रितेश जी, आप आकाश अपनी जी बात पूरी करिए। जी रितेश जी, आकाश जी आकाश जी रितेश जी, आकाश जी जी रितेश जी, मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूँ। जी देखो रितेश जी बोलिए। जो जो लोग भी उस वीडियो में दिख रहे हैं उन सबको अरेस्ट कर लीजिए। क्यों कौन लोग थे नहीं थे। ये मांग जंतर भाई मंतर में तो एक नहीं बात करी? बताओ, एक बात ये बताओ, मांग जंतर सुनो, मंतर में क्यों नहीं करी थी? पत्थर मार रहे हैं, ना 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 लड़ाई ना कर ना रहे ना, हैं, डंडे ये मार मांग रहे हैं, जंतर मंतर साफ में दिख क्यों नहीं रहे करी हैं, थी? साफ दिख रहे हैं। तो फिर गांव वालों को बदनाम क्यों कर रहे तो हो? क्यों जंतर बदल मंतर कर में क्या खराबी मांग कर क्यों नहीं रहे हो? करी थी? क्यों? जंतर कोई मंतर में गांव का आदमी नहीं पत्थरबाज अपने थे, चाहेगा। पत्थरबाजों पर पत्थरबाजों पर गांव का सहानुभूति आ आदमी रही थी। कभी नहीं चाहेगा। कोई गांव का आदमी कभी नहीं चाहेगा उसके गांव का स्कूल तबेले में चले। गांव वालों को बदनाम करना बंद करो। हम अरे लोग भी आप ही गांव अभी देहात गुंडा से कह रहे आते थे हैं। उनको। 10 लाख गांव है भारत में और सभी गांव देखिए के लोग एक अमन मिनट चाहते जी, पहले हैं उनका गुंडा कह स्कूल रहे थे बढ़िया उनको हो। आप। ये भाजपाइयों अमन ने जी 22 जो राज्यों में सरकार तो चलाते इनसे एक हैं। मिनट अमन आजादी जी के 80 साल झारखंड के में बाद स्कूल तक नहीं बना पाते। अमन जी 1 लाख झारखंड स्कूल बंद में करा जो दिया इन्होंने। घिनौना ये खेल इन्होंने चाहते खेला हैं सारी की स्टूडेंट्स के सारी खिलाफ ना, पीढ़ी हो अनपढ़ गया, और मुझे गवार बोलने की दीजिए। तरह तो इनजी 30 अनपढ़ सेकंड हो गवार गया, हो, धमकी उनकी ताकि मत दीजिए, हमेशा कहीं और गोबर जाके और दीजिए, पंजाब में गौमूत्र दीजिए। में पड़े देखिए रहे। अमन जी हमारे बच्चे पढ़ना झारखंड चाहते हैं, में आगे अमन जी बढ़ना शांत चाहते कराइए हैं। इनको, इन भाजपाइयों को इसी अमन जी बात से शांत डर लगता कराइए। है। ये क्या है, हम ये लोग धांधली शिक्षा वहां को आज सुबह राजनीति जयपुर का में कर रहे केंद्र थे, यहाँ के बनाएंगे। स्टूडियो में कर रहे थे। सारे देश के स्कूल शांत को करिए ठीक इनको। कराएंगे। अमन जी और जो आज घिनौना को भी समझाएंगे। सीजेपी ही आप ये है, है सीजेपी, सीजेपी ही ये आप है। दोनों एक ही है। हम लोग मैंने देखिए, ऐसे ही CJP बुला के लिया मुद्दे सीजेपी का पे प्रवक्ता, मुझे जरूरत महसूस ही नहीं हो रही आप क्या CJP रहते के हैं। मुद्दे पे साथ है। नहीं मुझे पता नहीं था, मैंने ऐसे ही अपनी मुद्दा गेस्ट टीम होना को बोला सीजेपी से बिठा लो। पंजाब, अरे फुल नहीं, आप- आप फ्लेजेड लोग क्या सब पंजाब पंजाब कर रहे थे। अमन जी तो पंजाब जो नून है फैक्ट है। देखिए मैं 27वें नंबर आपको पे था, दूसरी बात 1 कह रहा नंबर हूँ, पर यहाँ होगा। ये लोग बड़ी बड़ी भाजपा बातें की कर रहे हैं। नीति आयोग झारखंड ने में हमें- दीपक जी घिनौना सॉरी, वो खेल ऋतुराज इन्होंने जी किया अच्छा हुआ पक्ष रख रहे हैं सीजेपी की तरफ से। एक ऋतुराज जी जो घिनौना आप ही भाजपा सीजेपी सीजे आ रहा हूं, आनंद जी आ रहा हूँ, शुभ्रास्ता जी आ रहा हूँ, पहले आप 27वें तुम से ना नंबर पे बोलेंगे। थे हम, लेकिन एक चीज 27वें है नंबर और पे सीरियस शांत नोट, रहिए। वैसे एक बात बताऊं मैं आपको, ऋतुराज झा, जितना गुस्सा आपको, जितना गुस्सा राजस्थान के पत्थरबाजों पर आ रहा है, उतना गुस्सा जंतर मंतर के पत्थरबाजों पर नहीं अरे आता। यही नकली नहीं आता आपको। आक्रोशित जंतर गुस्सा, मंतर ये जो जंतर एक्टिंग मंतर है पे ना, बच्चों को लाठियां मारा यही गया। ये पत्थर दिखे थे वहां पर, पत्थर दिखे थे वहां पर। वहां पर गोली चलाया गया। अमन जी, आंसू अमन गैस जी। से अरे गोले जंतर मंतर मारे पर गए। कहां गोली चली, क्यों बच्चों फेक के न्यूज साथ- फैला रहे हैं आप? क्यों क्यों पहले क्यों? पहले पहले नहीं गोलियां पहले चली है, पुलिस गोलियां किसको चली गया? हैं, जी पहले गोली, पुलिस को क्या अरे बोलते हैं? सुप्रीम आंसू कोर्ट की गैस के गोला को इन्वेस्टिगेशन क्या हो रही है ना, बोलते पता हैं? लग जाएगा। आंसू गैस का गोला को क्या बोलते हैं? कमेटी बना दी गई है क्या सुप्रीम बोलते कोर्ट हैं की, उसको? सुप्रीम कोर्ट की डंडे कमेटी मारे बना दी गए, गई है, सुप्रीम कोर्ट बच्चियों पर के भरोसा साथ रखिए, अभद्रता जांच हुआ। जो होगी उसको ही मानी जाएगी। लड़कियों तो इनसे के- ना आप लड़कियों बोलिए, के साथ तो इनसे ना, कैसा- देखिए कैसा- अमन जी, बस 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 ये बस जो बस करिए, बस करिए, हो गया, तो इनसे ना। ये जो एक्टिंग के मोड में आज राहुल गांधी यहाँ पर दिल्ली में आम आदमी और सीजेपी राजस्थान में जो एक्टिंग कर रही है ना, यही जनता को आक्रोशित कर रही है। और अगर ये एक्टिंग नहीं बंद करेंगे तो पूरे देश में जो है जनता अच्छा, इसी ये तरह एक्टिंग से कर रहे थे तो आक्रोशित आप होगी। लोगों ने एफआईआर क्यों कर दूसरी दी? बात, ये एक्टिंग कर रहे थे तो दूसरी पैलेट पर एफआईआर क्यों करी फिर? नहीं देखिए मुझे अपनी बात अभी कंप्लीट करने नहीं, इस दीजिए। पर बताइए ना। झारखंड में राहुल गांधी बैठे धरने पर 4 घंटे बाद एफआईआर हो गई, अरे मैं वो आप पुलिस इंस्पेक्टर से पूछिए वहां पर तो थाने पहले में। क्यों नहीं हो रही थी? जो पुलिस मामला इंस्पेक्टर ऑलरेडी FIR जो है करता है। सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है पुलिस उसमें होना चाहिए था इंस्पेक्टर पहले, FIR लेकिन करता मैं है। उसका क्या उत्तर दूं? मैं ये कह रहा हूं कि झारखंड में जो मैं पूछ रहा हूं, रुक खिलौना जाइए, वरुण जी खेल रुक जाइए, खेल ऋतुराज जी रहे रुक हैं, जाइए, उसके बाद सवाल आप मेरा सब काम है में पूछना। बड़ी-बड़ी बातें क्यों करते हैं ये रो रहे लोग, हो? स्टूडेंट हित की बात करते हैं, जबकि ये स्टूडेंट कल वही किया झारखंड है। के बच्चे जो गरीब बच्चे हैं उनसे डबल गेम आप खेलते हैं, कर रहे हो घिनौनी राजस्थान में हरकत बात। करके उनको बर्बाद कर दिए आप फिर करते हो से। बीजेपी इनका रूल नेता स्टेट भी में चलिए बात। हो गया, बस हो गया, शुभ्रास्ता और किया आनंद दुबे को गया। समय देता हूं, बस हो गया सर, ऐसा है तुहिन जी, आप मैं बिल्कुल वेट कर कह रहा हूं रहे हैं। तितली नहीं, जनता मैं ये पार्टी कह रहा की। हूं, तितली मैं ये कह जनता रहा पार्टी हूं, खत्म जिनको करेगी सीजेपी। जिनको आप कह रहे थे ना कि एक्सपोज हो रहे हैं, ये नौटंकी कर रहे हैं, ड्रामा चल रहा है, इनके ड्रामे का ये असर है कि साहब ये आप लोग अब एफआईआर करने पर आ गए हैं। अब हो रही है ना एफआईआर, 4 घंटे बैठे अब एफआईआर हो रही है पैलेट पर, ये एफआईआर पहले हो जाती, नहीं हुई एफआईआर, तो उनका असर हो रहा है। या तो आनंद दुबे बोलना चाह रहे बहुत देर से, शुभ्रास्ता जी मैं आपको भी टाइम दे रहा हूं, पहले आनंद दुबे आप अमन बोलिए। भाई, आनंद दुबे, अमन भाई, ऋतुराज झा जी हमारे भाई हैं। आप कब से कह रहे हैं सीजेपी आम आदमी पार्टी? मुझे बचपन का सीरियल आ गया, गंगाधारी शक्तिमान है, तो मतलब हंसी आ गई, इसके लिए मैंने बोला चलिए कि शुभ्रास्ता ऐसा जी कुछ आप भी बोलिए, नहीं है। शिक्षा गंगाधारी शिक्षा की शक्तिमान बात है। हम कर रहे हैं। हाँ। शिक्षा के सबसे बड़े कि ऐसा जो है है, सो हो गया, पैरोकार हो गया, हम हो लोग। गया। कि आपका ऋतुराज जी, नाम हाँ। ऋतुराज जी
में शुभ्रास्ता हाँ तो है ऋतुराज नहीं, जी, तो शुभ्रास्ता निश्चित बोल हो रही हैं, एक एक करके ऑडियो बंद, बाकी सिर्फ शुभ्रास्ता का ऑडियो ऑन होने रहे। बोलिए शुभ्रास्ता मेरी जी। इच्छा तो यही कर रही है कि मेरे पास डेटा है ये रखा हुआ कि ऋतुराज जी जिस बिहार की धरती से आते हैं, मिथिला के एक एक स्कूल की मैं यहाँ पे चिट्ठा खोलूं कि कांग्रेस सरकारें जब वहां रही हैं, उनके विधायक रहे हैं, तो उन्होंने स्कूली शिक्षा के साथ क्या किया है। सबसे लंबी सरकार जो चली बिहार में वो कांग्रेस की ही चली आजादी के बाद। क्या किया है आप लोगों ने, मत बताइए। और शिक्षा को कौन, किसने कहा कि आप शिक्षा को केंद्रीय फुट पॉइंट नहीं बनाइए राजनीति का। लेकिन सवाल पूछे जाएंगे कि क्या करना क्या चाहते हैं आप, संकल्प ले सकते हैं क्या कि आपके आम आदमी पार्टी के विधायक, सांसद और
आम आदमी पार्टी के आने के बाद आप एक पॉलिसी बनाएंगे, कोई भी व्यक्ति जो कि गवर्नमेंट सर्विसेज से जुड़ा हुआ हो नहीं भेजेगा अपने बच्चों को। आप लोग एक कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी छोड़िए, आपका नहीं बन सकता। स्कूल नहीं बनाने नहीं, के लिए पॉलिसी बनाने की अरे होता है। छोड़िए ना, बीच में, आपने तो 5 साल तो चलाई ना दिल्ली में सरकार। दिल्ली जैसे जगह पे आप लोग कर नहीं पाए, फालतू नौटंकी करते हैं। सीजेपी को लेकर के मैं एक ही बात कहना चाहूंगी, बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है, लेकिन आप जेंजी जो अपने आप को इस जेंजी के साथ जोड़ना चाह रहे हैं, उनको समझना होगा कि इससे आपकी विश्वसनीयता ही कम होगी। पहले ग्राउंड पे उतर के कम से कम 5 साल किसी एक विद्यालय को समय दीजिए। बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है उसमें भी। आप है। सप्ताह में एक बार भी जाकर के सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों से केवल मुखातिब भी होंगे तो देखिए, मैं उनका कह रहा हूं, हौसला बढ़ेगा। ये कह रहा हूं मैं, मुझे जो आज समझ में आया, जब यही आक्रोश अगर आज यहां पर गांव वालों ने खदेड़ा, पीटा, कूटा, जो भी कुछ किया, तो गांव वाले या उनको गुंडा, पत्थरबाज अंदर करो, उनको एफआईआर करो, ये करो, वो करो, बड़ा गुस्सा आ रहा था। यही जब पत्थरबाजी जब सुरक्षा बलों पर हुई, पुलिस पर हुई, तब पुलिस वालों से सवाल पूछा जा रहा था कि कुछ गलतियां आप लोगों ने की होगी, इस वजह से सब हो रहा था, पुलिस वालों को दोष था। आज गुस्सा किया जा रहा है पत्थरबाजों को, अंदर करो, अंदर करो। यही डिस्काउंट दिया जा रहा था जंतर मंतर के पत्थरबाजों को। वहां उनके केस वापस लेने के लिए लड़ाई हो रही थी, आज केस कराने की लड़ाई हो रही है। और जितनी मुंडी हिलाते हैं आनंद दुबे, मुझे उतना लगता है कि जल्दी ही ये पार्टी बदलने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद दुबे जी, शुभराज शाह जी, ऋतुराज झा जी, और तुहिन सिन्हा और वरुण पुरोहित जी, धन्यवाद।